हेलो नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। दोस्तों, बड़ी खबर आ चुकी है। वो आ चुकी है एसएससी जीडी 2023 को लेकर। बात करूंगा एसएससी जीडी 2023 को एज रिलैक्सेशन को लेकर बड़ी खबर आपके सामने आ चुकी है। दोस्तों, एक एक चीज जो स्टेप बाय स्टेप बताऊं उससे पहले बता दूं आपको, यदि आप एसएससी जीडी की आप तैयारी कर रहे हो तो आपको बता दूं ऑल इंडिया जॉब न्यूज 0.2 यूट्यूब चैनल ऐसा है जो आपको उस तैयारी में कहीं ना कहीं आपके लिए भूमिका अदा कर सकता है। तो दोस्तों, आप प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी सबसे पहले और ऑथेंटिक जानकारी सबसे बेहतरीन उपलब्ध हो सके। बात करेंगे मेरे दोस्तों सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की भी इसी वीडियो के अंदर बात होगा, और बात होगा सीआरपीएफ एचसीएम भर्ती 2023 की भी। जैसा कि आप सबको पता है, सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो भर्ती आई थी उसमें आपका एज रिलैक्सेशन पहले नहीं दिया गया था, पर जो हमारे माननीय वकील साहब है अजय गर्ग जी, उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका लगाई थी जिसके अंदर साफ साफ बोला था कि सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन भर्ती 6-7 साल बाद आ रही है, तो आप इसमें 3 साल की छूट प्रोवाइड करें। और उसी का नतीजा ये हुआ दोस्तों कि लास्ट डेट से 3 दिन पहले आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की आपकी जो एज है वो बढ़ा देगी और आपकी लास्ट डेट भी बढ़ा देगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं सीआरपीएफ एचसीएम भर्ती की। उसी माननीय अजय गर्ग जी सर ने एक फिर याचिका दायर की और उसका नतीजा भी ये हुआ कि आपका सीआरपीएफ एचसीएम की भर्ती की भी एज बढ़ा दी गई। तो ये दो तो आपके सामने सबूत रहे, और साफ साफ उन्होंने साफ शब्दों में बोला है कि आप टेंशन मत करो, जब तक अजय गर्ग है तब तक किसी भी बंदे के साथ अन्याय नहीं होगा। जब तक अजय गर्ग इस वकील की ड्रेस में पहना है तब तक बता दूं हर एक भर्ती में आपके साथ हूँ, हर एक बेरोजगार में आपके साथ हूँ। उन्होंने साफ साफ ऐसा बोला है। अब बात करते उन्होंने क्या बोला हमसे। देखो बता दूं आपको, एसएससी जीडी 2023 को लेकर उन्होंने बोला कि हम किस बेस पर इस केस को लेकर जाए, कोई तो कोई बेस होना चाहिए ना। तो उन्होंने साफ, जो हमारे अरुण सर है उन्होंने साफ बोला कि सर देखो, इस बेस पर हम केस को इस बेस पर लेकर जाएंगे कि कोरोना काल की वजह से उन्होंने 2 साल की पिछली भर्ती में आपकी छूट दे दी। अब बात आती है कि कोरोना काल की वजह से 2 साल की छूट एक भर्ती में दे दी, बाद में छूट क्यों दे। बात करेंगे मेरे दोस्तों, जो 1984 के गुजरात दंगे हैं उनमें आप हर भर्ती में छूट दे रहे हो, उनकी भरपाई आप जिंदगी भर नहीं कर पाए। बात करें हम यहाँ पर जो कि आपका जो मिथाइल आइसोसाइनाइड का जो केरल का आंकड़ा है आपको पता है ना, उसमें आपका जो गैस रिसाव कांड है उसकी आपकी भरपाई पूरी जिंदगी भर नहीं कर पाए, उसकी भरपाई नहीं कर पाए, तो कोरोना काल की भरपाई आप एक भर्ती में कैसे कर सकते हो। ये बात उन्होंने साफ बोली। इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला सही है, हम इसी बेस के ऊपर केस लड़ेंगे। और नतीजा ये भी होगा दोस्तों, ध्यान रखना, उन्होंने फाइल तैयार भी कर ली है, नोटिफिकेशन भी उन्होंने पूरा पढ़ा है, पूरी डिटेल से उन्होंने पढ़ने के बाद में वो साफ साफ अभी बोल दिया है कि आप टेंशन मत करो, मैं आपका आज यानी कि बुधवार या कल गुरुवार को वो केस फाइल कर देंगे। जैसे ही केस फाइल करेंगे आपका भाई आपको केस की पीडीएफ निकाल कर देगा। क्या उन्होंने बोला है, क्या उन्होंने लिखा है। देखो दोस्तों, हर एक को कोई भी केस फाइल करते हैं तो उस केस की स्टडी करना बहुत जरूरी होता है। तो उस केस की उन्होंने स्टडी की है, उस पूरे नोटिफिकेशन की स्टडी की है, और नतीजा ये होने वाला दोस्तों आप सोच नहीं सकते। बेहतरीन नतीजा आपके सामने होगा, वो होगा जिसका आप इंतजार कर रहे हो। अब बहुत सारे बोलेंगे सर 5 साल की छूट मिलेगी कि 3 साल की मिलेगी कि 2 साल की मिलेगी। देखो, अजय गर्ग साहब ने बोला है कि 3 साल की मैक्सिमम छूट मिल सकती है, और वो कोशिश भी यही कर रहे हैं कि 3 साल की हर एक कैंडिडेट को छूट मिले। और उन्होंने ये भी बोला है कि ये पोस्ट जो 26,000 आई है उसको बढ़ाकर भी लगभग लगभग हम 50,000 प्लस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस वैकेंसी से बहुत सारे बंधु का भला होता है। और उन्हें एक साफ शब्द में बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही तो ये वैकेंसी निकालती है उसके ऊपर भी ऐसे आपके लिए लागू करती है। दोस्तों, मैं एक चीज आपको बोलना चाहता हूँ, युवा जिस तरीके से जाग चुका है, युवा यदि जाग गया, और एक बार यदि मैं किसी राजनीतिक पार्टी का सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं आपसे हूँ, आपके भविष्य के लिए लड़ रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं आपके एक बात बोलना चाहता हूँ, अपने दिल के अंदर जाकर बोलिए कि कौन इंसान अच्छा और कौन इंसान झूठा है। आपको ये नहीं सोचना मैं इस पार्टी को वोट दूं, मैं इस पार्टी को वोट दूं, पार्टी वाइज नहीं, हमें अपनी सोचनी है दोस्तों। सारे नेता अपनी सोचते, सारे नेता अपनी सोचते, तो क्यों नहीं हम अपनी सोचे, और उसी के अकॉर्डिंग हमें फैसला करना है। रेलवे में भर्ती आई है भाई, 6-6 साल हो गए। जो सबसे ज्यादा रेलवे आपका जॉब प्रोवाइड कराती थी उसमें 6 साल वैकेंसी हो गई। कितनी मूर्ख, बताओ, इतनी बड़ी बात आपकी हो नहीं सकती इससे ज्यादा। तो दोस्तों, आपको सोचना है, एसएससी जीडी में एज रिलैक्सेशन लेकर रहेंगे, आप टेंशन ना करो, आपका भाई आपको हर एक अपडेट देगा।
अजय गर्ग साहब ने क्या बोला वो चीज भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्या आपकी एप्लीकेशन लिखेगी वो चीज मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। ये देखो किसी बंदे ने यहाँ पर आपका मेल किया, आदरणीय अजय गर्ग जी, इस बारे में ऐसा जीडी वैकेंसी आई है जिसमें उम्र की छूट नहीं दी गई। पिछली बार कोविड की वजह से सिर्फ एक बार छूट दी गई, इस बार उम्र में 3 साल की छूट मिलनी चाहिए। वीरा आपका विश्राम के कारण, देखो मैं बता दूं आपको यहाँ पर एसएससी जीडी में 1984 खतरे और गुजरात कांड में परिवार में उम्र में छोड़ देगी। जो कि कोविड आया था उसमें लाखों जान चलेगी, बहुत लड़की उनके परिवार से संबंधित है। 3 साल की भर्ती नहीं देगी, क्या एक बार भी छूट देने से जख्म भर जाएंगे। पहली भर्ती परीक्षा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होती थी, अब बहुत लड़के मेरिट में करते थे। देखो इन्होंने साफ साफ बोला है कि पहली भर्ती परीक्षा हिंदी और आपके हिंदी में होती थी, इसके बाद में पहली परीक्षा सिर्फ हिंदी और इंग्लिश में होती, बहुत सारे लड़के मेरिट में चढ़ जाते। इस बार क्षेत्रीय भाषा में परीक्षा हो, ठीक है। पहली बार एसएससी जीडी में आपको बोला गया पहली बार एसएससी जीडी में छूट दे, लेकिन बहुत लड़कों ने फॉर्म रिजेक्ट हो गए, आपका सर्वर डाउन हो गया और फिर फॉर्म नहीं भरे गए। सर प्लीज 3 साल की आयु में छूट दिलवा दीजिए, बहुत बच्चों का भविष्य बर्बाद हो जाएगी, इस वजह से हम गरीब बच्चों के घर में खुशियां आ जाएगी, आपके माता हमारे माता पिता का सहारा बन पाएंगे। इस कृपया हमें इस बार एसएससी में 3 साल की अंतिम छूट दिलवा दीजिए सर। देखो दोस्तों ये एक बंदे का दर्द है जिसको वही बंदा समझ सकता है जो एसएससी जीडी की तैयारी खतरनाक तरीके से कर रहा है, जो एसएससी जीडी को कहीं ना कहीं अपने मतलब लास्ट भर्ती समझ के तैयारी कर रहे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग इस बंदे ने पूरा अपना दर्द बयां कर दिया है। तो दोस्तों बता दो इस तरीके से आप मेल कर सकते हो। हमारे रोजगार विद आपके जो आपके वरुण सर है उनका भी मैं धन्यवाद कर रहा हूँ। और मैं बात करना चाहता हूँ उन यूट्यूबरों की जो एसएससी जीडी की वजह से कमा कर खा रहे हैं, उन यूट्यूबरों की जो एसएससी जीडी की वजह से आज फेमस नाम है। अरे यार कम से कम आप शर्म कर लो, 10-10 मिलियन सब्सक्राइबर है, आप एक एसएससी जीडी में एज रिलैक्सेशन नहीं दिला सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। यार दोस्तों मैं बता दूं उनका सपोर्ट करो या ना करो, पर उनको एक बात तो बोल दो कि सर ये जरूरी नहीं है कि आपको हर एक साल नए कैंडिडेट मिलेंगे, हमको भी पता है और आपको भी पता है, पर दोस्तों उनको एक बात बोल दो कि सर यदि आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते तो हम क्यों आपके साथ खड़े रहे। दोस्तों मैं बता दूं आपको, उनको बोल दो एक बात शब्द साफ साफ शब्दों में कि हम सर आपके साथ दिल जान और लगन मेहनत के साथ आपके साथ विश्वास के साथ अड़े, तो फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। कम से कम उतरो, अरे कम से कम इतनी तो शर्म कर लो कि आप एक वीडियो 2 वीडियो बना रहे हो उसमें कम से कम अपना एडवर्टाइजमेंट तो मत दो। अरे वो कोर्स का ज्यादा प्रचार करते हो, और भाई जाहिर सी बात है कि कोर्स का प्रचार सारे करते हैं, पर इतना प्रचार मत करो यार, कम से कम बच्चों के भविष्य का सवाल है, उनको तो कम से कम सुन लो। तो दोस्तों सपोर्ट हमेशा करो, उससे करो जो आपके साथ खड़ा है, उससे करो जो आपकी लड़ाई लड़ रहा है। आप ये नहीं, आप दोस्तों जो वरुण सर है उनका आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, भाई ऑल इंडिया डोमिनी 0.0 वो आपके साथ खड़ा है। अब बात ये है कि जो आपके साथ खड़ा ही नहीं है उनको आप ले जा रहे हो आकाश में, और जो आपके साथ वही बात कर रहे हो, चुनाव वालों से बात आप कर रहे हो कि भाई जो हमारे साथ नेता नहीं खड़ा हम पार्टीबाजी करे होकर उन पार्टियों को वोट दे रहे, जिन नेता हमसे बात नहीं करता उन नेताओं को हम वोट दे रहे, और जो नेता दिन रात हमारे बीच में रहता है, जो नेता दिन रात हमारे काम करता है उनको हम वोट नहीं दे क्योंकि उनकी पार्टी नहीं है। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, समझदार सारे हो, सारे पढ़े लिखे हो, मैं किसी यूट्यूबर की बुराई नहीं करता, मैंने उतना बोलता हूँ यदि आप जिससे कमा कर खा रहे हो उसकी तो इज्जत कर लो। इन्हीं बच्चों के साथ आप खड़े हो, इन्हीं बच्चों की वजह से आप हो, और इन्हीं बच्चों की वजह से आपका वजूद है। तो अपने वजूद को यदि बचाना है तो आपको इन बच्चों के लिए लड़ना होगा, उतरना होगा और एज रिलैक्सेशन दिलाना होगा। तो दोस्तों किस तरीके से ट्विटर के मैं चला दूंगा ट्विटर कैंपेन, पर जाहिर सी बात है भाई बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर ट्विटर कैंपेन नहीं चल पाता क्योंकि भाई मेरे सब्सक्राइबर नहीं है, मेरे पास बंदे जुड़े हुए नहीं है। यदि आप सपोर्ट करोगे तो भाई जुड़ जाएंगे, और यदि वो बंदे चलाएंगे ना यूट्यूब ट्विटर कैंपेन तो गारंटी लेता हूँ एसएससी तो क्या एसएससी के बाप को छूट देनी पड़ेगी। तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, आपका भाई आपके साथ है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में निजान के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।